नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। क्या? हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और यूपीएसआई प्लस होने वाले अदर स्टेट में पेपर जिनमें अधिकतर हिंदी पूछी जाती है उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए आइए देखते हैं क्लास की ओर। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। किसके विपरीत? दोहा के ठीक विपरीत। रोला, छप्पय, चौपाई, शोरठा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शोरठा। शोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। क्या? अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद के पहले और तीसरे, क्या दोस्तों, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती। कितनी? 11। द्वितीय और चतुर्थ, क्या दोस्तों, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरण में तुक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला। क्या दोस्तों? पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? वाचक, उपमेय, साधारण, धर्म, उपमान। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने दोस्तों? 4। जो ये आपके चारों हैं। और यहाँ पर पीपर पात में बोला है तो पीपर पात में वाचक शब्द हो जाएगा। क्या दोस्तों? पीपर पात में वाचक समानार्थता पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूर तुलसीदास किसकी कविता है? क्या? तुलसीदास एक कविता है। क्या दोस्तों? कविता किसकी है? मुक्तिबोध की, आज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी अन्य कविताएं हैं। क्या दोस्त? अन्य कविताएं हैं अनामिका। क्या? अनामिका, परिमल। क्या दोस्तों? परिमल, गीतिका। क्या? गीतिका, कुकुरमुत्ता, अढ़िमा। क्या दोस्तों? अढ़िमा, नए पत्ते। क्या? नए पत्ते, बेला। क्या? बेला, अर्चना। क्या? अर्चना, आराधना इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती हैं। क्या दोस्तों? ये कब लिखी गई थी? तो ये इन्होंने लिखा था 1949 में। कब दोस्तों? 1949 में। ये एक उपन्यास है। क्या दोस्तों? गुनाहों का देवता उपन्यास है इनका, फेमस उपन्यास है इनका। एक और उपन्यास इनका सूरज का, क्या दोस्तों? सूरज का सातवां घोड़ा, इनका फेमस उपन्यास है ये दोनों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत द्वारा व्यक्ति का रिक्त स्थान प्रभावित होता है अधिकार, कर्तव्य, शरीर, आचरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आचरण। क्या दोस्तों? आचरण। संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। क्या? आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन युग्म का नाम बताएं। विलोम युग्म, पुनरुक्ति युग्म, सार्थक निरर्थक युग्म, पर्याय युग्म। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वन युग्म। पुनरुक्त युग्म का उदाहरण है किसका? पुनरुक्त युग्म का। अन्य होता है दोस्तों शब्द युग्म कहते हैं। जैसे आपका हो गया हरे हरे। क्या? एक जैसे शब्द आते हैं हरे हरे। क्या दोस्तों? आते जाते ऐसे शब्द आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृशांगिनी, कृशांगी, कृशांगी, कृशांगी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्त कृशांगी में ये वाला ऋषि बनती कि ऋषि बनती है, ऋषि, ये ऋषि होती है और ये रा होता है, ये ऋषि होता है। ऐसे कृशांगी ये शुद्ध शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट भर मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ है? पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता ना मिलना, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता मिलना, केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता ना मिलना, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है क्या दोस्तों? ऊष्म व्यंजन है चाचा जाजा, टाठा डाढ़ा, ताथा दाधा, सा 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 हा। तो आपका यहाँ पर ऊष्म व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ऊष्म व्यंजन होता है क्या दोस्तों? ऊष्म व्यंजन, क्या ऊष्म व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती? तो 4 होती है। क्या दोस्तों? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तेजस्वी, तपस्विनी, हंसिनी, परोपकारिणी। तो यहाँ पर आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा तेजस्वी। क्या तेजस्वी पुल्लिंग शब्द है? तेजस्वी पुल्लिंग शब्द है। अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या दोस्तों? अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है, वह आप ही चला गया वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की विभक्ति होती है आप। क्या दोस्तों? आप, यहाँ पे आप है इस वजह से निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक का होता है यह, वह। और दोस्त संबंधवाचक का होता है का, की, के, रा, री, रे। और आपका पुरुषवाचक का होता है मैं, हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने दोस्तों? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। क्या? अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, धुंधला शब्द में विशेषण गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती है। क्या दोस्तों? भोजन बनाती है। मेरी दादी बनाती है खाना घर में। तो यहाँ पर आपका क्रिया पूछा है। क्या क्रिया? बनाना एक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जगह एक सभा होने जा रही है पद में कौन सा परसर्ग है? करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर जगह की बात होती है तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक? अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर पूर्ण वर्तमान काल। क्या दोस्तों? पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा, दूध, भर, पिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय शब्द भर। क्या दोस्तों? भर। अव्यय शब्द होते क्या हैं? अव्यय शब्द होते हैं जो
जो लिंग, क्या दोस्तों, लिंग, वचन, वचन, काल, काल, कारक, कारक की दृष्टि से ना बदले, क्या, उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात अविकारी शब्द, क्या, अविकारी शब्द जिनमें विकार नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो स्वर्ण शब्द क्या है, तत्सम है, क्या दोस्तों, तत्सम है। इसका तद्भव रूप होता है, तद्भव रूप होता है सोना, क्या दोस्तों, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, क्या दोस्तों, तत्सम। इसका क्या बताना है, तद्भव। अटाला, अटल, अटारा, अटारी। तो अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी हो जाएगा, क्या, अटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशज शब्द है जादू, जूता, गगन, जंगल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जादू। जादू कैसा शब्द है, ये फारसी का शब्द है। किसका दोस्तों, फारसी का शब्द है, इसलिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। चलन, वसन, गगन, जंगल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसन। कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, वसन। इसके अन्य पर्यायवाची वस्त्र होता है, क्या, वस्त्र भी होता है, चीर भी होता है, क्या दोस्तों, चीर भी होता है, अंबर होता है, अंबर भी होता है, पट होता है, क्या, पट होता है, और आपका होता है दुकुल, क्या दोस्तों, दुकुल, दुकुल भी होता है, और परिधान, क्या, परिधान, परिधान भी होता है, और पोशाक भी बोलते हैं इसको, क्या, पोशाक, और लिबास भी बोलते हैं, क्या दोस्तों, लिबास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इप्सित का विलोम शब्द है अनिप्सित, अभिप्सित, अधिप्सित, कुत्सित। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इप्सित का विलोम शब्द अनिप्सित, क्या दोस्तों, अनिप्सित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तम, तमस, तिमिर, सभा, परिषद, गोष्ठी, सदन, भवन, निकेतन, कंचन, हेम, स्वर्ण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदन, भवन, निकेतन। गेह के पर्यायवाची हैं, अर्थात घर के, क्या दोस्तों, घर के। नेक्स्ट है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। आगत पतिका, प्रवृत्त पतिका, पोषित पतिका, आगमिस्त पतिका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आगमिस्त पतिका, क्या दोस्तों, आगमिस्त पतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, जिस स्त्री का पति जीवित हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जिस स्त्री का पति जीवित हो, क्या दोस्तों, सधवा, अर्थात जिस स्त्री का पति जीवित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। फूलों की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ वस्तु, क्या दोस्तों, दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ का अर्थ है कमरा कांच, कमरा किनारा, कमरा तांबा, कमरा आँख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमरा और कांच। कांच नहीं होता दोस्तों, ये कांच नहीं होता, अर्थात यहाँ पे होगा कांख, क्या दोस्तों, कांख, कांख होता है शब्द, कांख शब्द होता है, कमरा और कांख कच्छ का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमान में उपसर्ग है, क्या, अपमान में उपसर्ग है। आ, मन, मान, अप। तो यहाँ पर आपका अपमान में उपसर्ग ऑप्शन नंबर डी, अपमान में उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडा केस का संधि विच्छेद है। गुडा प्लस केस, गुडाके प्लस ईस, गुडका प्लस ईस, गुड प्लस आकेश।
तो यहाँ पर आपका दोस्त यहाँ पे आपका सी होना चाहिए, लेकिन ये गुडाका होगा। क्या दोस्तों? गुडाका होगा। गुडाका प्लस ईस, और ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये आपका गुण संधि का उदाहरण। किसका? गुण संधि का। दोस्त टाइपिस्ट ने गलती की, यहाँ पे गुडाका होना चाहिए। गुडाका प्लस ईस बराबर गुण संधि, और बराबर होता क्या है? गुडा केस। क्या दोस्तों? गुडा केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? राजकुमार, पीतांबर, कला श्रेष्ठ, गृह प्रवेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीतांबर। अर्थात इसका संधि विच्छेद कर्म समास विग्रह होगा पीला, पीतांबर पीला है जो अंबर। क्या? अंबर। पीला है जो वस्त्र या अंबर। राजकुमार राजा का कुमार। क्या दोस्तों? राजा का कुमार, अर्थात ये होगी तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्धि अंश है। मैंने विद्यालय जाना है, तो इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर जरूर ही कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है, और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और रोज़ाना ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी हिंदी की क्लास रोज़ाना 12 बजे पड़ती है। कितने बजे दोस्तों? रोज़ाना 12 बजे आती है। कितने बजे? 12 बजे आती है। और दोस्त अगर टेलीग्राम क्या कहते हैं, आपको अगर PDF प्राप्त करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, और आप टेलीग्राम चैनल से जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।